नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज में। आज हम भगवत गीता के एक और अध्याय के साथ आए हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भागवत गीता अध्याय 3। कर्मयोग। अर्जुन और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़े थे। चारों ओर युद्ध की तैयारियां हो रही थी। पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने अपने सामने अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा। उनका हृदय करुणा और संदेह से भर गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, हे माधव, यह युद्ध मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है। मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह जीवन धर्म और कर्म का खेल है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे तो न केवल तुम अपने धर्म से विचलित हो जाओगे, बल्कि तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने फिर से सवाल किया, हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध जैसे हिंसात्मक कर्म क्यों करना चाहिए? क्या मैं संन्यास लेकर तपस्या में लीन नहीं हो सकता? श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, हे अर्जुन, यह सत्य है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। कर्म करने से ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह संसार कर्म के नियमों पर चलता है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर्म के आधार पर की। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई कर्म नहीं करेगा तो सृष्टि का चक्र रुक जाएगा। उदाहरण के लिए, सूर्य अपने कर्म से कभी नहीं रुकता। वह निरंतर प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार तुम भी अपने कर्म करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे माधव, कभी कभी कर्म के परिणाम डरावने होते हैं, तब भी हमें कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कौन्तेय, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योगी वह है जो कर्म करता है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखता। उन्होंने कहा, हे धनंजय, अपने कर्म में लीन हो जाओ, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। कर्मयोगी वही है जो न खुशी में उछलता है और न दुख में विचलित होता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि मनुष्य के भीतर द्वेष और मोह सबसे बड़ी बाधाएं हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने मन और इंद्रियों को वश में करना होगा। इंद्रियां तुम्हारे शत्रु हैं। यदि तुम इन्हें नियंत्रित कर सको तो तुम सच्चे योगी बन सकते हो। अर्जुन ने एक और जिज्ञासा प्रकट की, हे माधव, मनुष्य पाप क्यों करता है जबकि वह जानता है कि वह गलत है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ये काम और क्रोध है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन्हें नियंत्रित करो, आत्मा को इनसे मुक्त करो। जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वह ही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए राजा जनक और अन्य महापुरुषों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, राजा जनक जैसे महापुरुष भी अपने कर्म करते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके कर्म से समाज का कल्याण होता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, योग का अर्थ है सामंजस्य। अपने मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करके कर्म करना ही योग है। तुम्हारा धर्म है कि तुम युद्ध करो, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। जो व्यक्ति इस प्रकार कर्म करता है वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह युद्ध केवल शरीरों का विनाश नहीं है, यह धर्म की स्थापना का माध्यम है। अधर्म को मिटाना और धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए उठो और अपने धनुष को संभालो। अर्जुन ने कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से सुना। उनका मोह दूर हो गया और वे अपने कर्तव्य को समझ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपकी शिक्षाओं ने मेरे संदेहों को दूर कर दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया। यह संसार कर्म के आधार पर चलता है। निष्काम भाव से कर्म करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना
और धर्म का पालन करना ही जीवन का सार है। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता किए। ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियों के अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्यन स्टोरीज को। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।